नमस्कार। अभिनव कहानियाँ में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अनोखा रिश्ता। आज बहुत समय बाद अपनी माँ से मिलने आई हूँ। अपने पति सागर से ये कहकर आई हूँ कि माँ के साथ समय बिताना चाहती हूँ। हंसा था ये सुनकर सागर। 24 साल उनके साथ ही तो बिताए हैं। पहले 24 साल मेरे साथ भी तो बिता लो, फिर जाकर रहना माँ के पास। बहुत बातें करता है सागर, बिल्कुल मेरे विपरीत है। कैसी है? माँ ने मुझे गले लगाते हुए पूछा। अच्छी हूँ, मैंने कहा। अच्छी हूँ मतलब खुश तो है ना, सुखी तो है ना? विवाह के 7 महीने बाद मायके रहने आई बेटी से ऐसा सवाल किसी भी माँ के लिए पूछना स्वाभाविक ही है। विवाह के बाद 1-2 बार ही आई थी, वह भी कुछ देर के लिए। सागर साथ में होता था तो ज्यादा बात भी नहीं हो पाती थी। पग फेरे के बाद मैं और सागर घूमने चले गए थे शिमला। फिर किसी ना किसी रिश्तेदार के घर में कभी लंच तो कभी डिनर पर जाना लगा ही रहा। इसलिए आना हुआ भी तो 1-2 घंटे के लिए। माँ के सवाल पर मैंने चिढ़कर कहा, खुश हूं। क्यों इतनी चिंता करती हो? कभी अपनी भी चिंता किया करो। कितनी थकी थकी लग रही हो। माँ ने हैरानी से मेरी ओर देखा। हैरानी की बात तो थी उनके लिए, क्योंकि पहले तो कभी माँ के प्रति ऐसी संवेदना या चिंता मन में जागी नहीं थी मेरे अंदर। सच कहूं, विवाह के बाद ही बहुत कुछ समझ पाई हूँ। 7 महीनों में मैंने जैसे एक अलग ही दुनिया जी ली है। मैं हमेशा अपनी मर्जी से जीती आई थी। मैं कैसे समझ पाती माँ के दर्द को। हम 2 भाई बहन को पालने में उम्र बिता दी माँ ने। पापा के लिए माँ हमेशा ऐसी घरेलू महिला रही जिनका काम सिर्फ घर संभालना ही रहा। पापा ने कभी उनके साथ बैठकर समय भी नहीं बिताया। कभी बात की भी तो पैसों को लेकर या हिदायत देने के लिए कि तुम्हें ठीक से गृहस्थी चलाना नहीं आता। पैसा बचा कर रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। पापा अक्सर अपना गुबार माँ पर निकाल देते। मुझे इस बात की खुशी है कि तेरी अकड़ में कमी आई है, माँ ने हंसकर कहा। मैं भी हंसते हुए बोली, पर तुम अपना दब्बूपन कब छोड़ोगी? अपने लिए जीना स्वार्थी होने की निशानी नहीं, बल्कि जो जीवन मिला है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद कहने का एक ढंग होता है। मुझे तसल्ली है कि तू खुश है। सागर अच्छा पति है, माँ ने कहा। पति से ज्यादा मित्र है, तभी बहुत कुछ सीख पाई हूँ सागर से। जिंदगी को जीना सीखी हूँ मैं सागर से। पर तुमने क्यों कभी जीने की कोशिश नहीं की माँ? मैं माँ को गले लगाकर बोली। हाँ हाँ ठीक है,
अच्छी बात है कि तू जिंदगी को जी रही है, समझ पा रही है, पर यह भी सही नहीं कि मुझसे ही सवाल करे। मुझे बहुत काम है रसोई में, माँ ने कहा। पूरा जीवन तो इसी रसोई में बिता दिया। कभी मन में इच्छा नहीं हुई कि एक बार तो कभी पापा तुमसे कहें कि उनका तुम्हारे बिना कोई अस्तित्व नहीं? और कभी सतीश अंकल के ख्याल ने आपको बागी नहीं बनाया? एक बार भी उनसे मिलने की इच्छा नहीं हुई? अवाक खड़ी माँ मुझे ऐसे देखने लगी मानो मैंने उनके पांव से जमीन खींच ली हो। क्या बकवास कर रही हो? तुझे ये सब कैसे पता? मैं मिली हूं उनसे। मेरे ससुराल के पास वाले घर में ही रहते हैं। उन्होंने ही बताया कि तुम और वह बचपन से जवान होने तक बहुत अच्छे मित्र थे। मेरी बात सुन माँ ने बहुत अजीब सी नजरों से मुझे देखा। वो हैरान थीं। बहुत कुछ था उस पल उनकी नजरों में। माँ एकदम चुप बैठी थी। माँ भी शायद खो गई थी या सच में वह सोच रही थी अपने बचपन के साथी सतीश के बारे में। वह समय जब दोनों के सुख दुख एक से थे। दोनों एक साथ स्कूल जाते थे। दोनों ने मन ही मन तय कर लिया था कि बचपन की ये दोस्ती बड़े होने तक कायम रखेंगे। कॉलेज तक वे साथ रहे। फिर सतीश आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई चले गए और वहीं उनकी शादी कर दी गई। वही थे जो बहुत प्यार से माँ का नाम लेते थे। एक बार मिलना नहीं चाहोगी उनसे? मैंने रात में माँ से पूछा। माँ से इससे पहले कभी मैं लिपट कर नहीं लेटी थी। इस बार एक पल के लिए भी मैं माँ से अलग नहीं होना चाहती थी। मैं उन्हें प्रेम का अनुभव करवाना चाहती थी। मैंने उन्हें बताया कि सतीश अंकल आज भी सिर्फ उन्हें ही याद करते हैं। माँ, मिल लो एक बार सतीश अंकल से। वह इसी शहर में हैं। मैं उन्हें अपने साथ ही लाई हूँ। होटल में ठहरे हैं। मैंने बोला, अब क्या करूँगी मिलकर? जो बीत गया उस पर धूल पड़ी रहने दे। माँ ने कहा, एक बार अपने मन की बात तो कह दो। मैंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। क्या हो जाएगा? माँ बोली। कुछ नहीं, तुम्हारे चेहरे पर रौनक तो लौट आएगी। जब जब सतीश अंकल के बारे में सोचोगी, जीने की उमंग तो पैदा होगी। इसमें कुछ गलत नहीं। तुम बस एक बार मिल लो सतीश अंकल से। मैंने कहा। माँ ने कसकर मुझे सीने से लगा लिया। उनके निस्तेज चेहरे पर रौनक दिखी। सुबह माँ मुझे चाय का प्याला पकड़ाते हुए बोली, बता कब चलना है? तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं
और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।